आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर रविकांत जी, डॉक्टर मलिक साहब, डॉक्टर सुशी प्रतीक, अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, इतनी सहज भाव से सरल भाषा में बच्चों आपके लिए भी, अभिभावकों आपके लिए भी, सबके लिए डॉक्टर रविकांत जी ने कुछ बातें कही, लेकिन ये बातें केवल सुनने तक न रह जाएं, ये मेरी प्रार्थना है। ना बच्चे केवल सुनने का काम करें कि सुने, कहा बहुत अच्छा था, घर जाके पूछे कोई, हाँ बोले तो बहुत अच्छा था, क्या कहा था कि ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बोले पूरा, ऐसा ना हो। देखो, ये हमारा सौभाग्य है कि जिस क्षेत्र में आप बैठे हैं, शहर से दूर, ना कोई रास्ता, ये बुजुर्ग लोग बैठे, ना कोई रास्ता था, ना कोई पढ़ाई के साधन थे, ना कोई स्कूल ऐसे थे। सबसे नज़दीक का स्कूल रोहाना का था, रोहाना चीनी मिल का। ये चरथावल वाले भी बाद में बने। और हमारे यहाँ से, हमारे गांव से भी 5 किलोमीटर पहले जड़ौदा कांडा, रोहाना से कम 17, 18, 30 किलोमीटर दूर के बच्चे पढ़ने जाते थे रोहाना। और वहाँ एक छोटा सा हॉस्टल बना हुआ था दूर के बच्चों के लिए। सैटरडे को पैदल वापस गांव जाते थे, रविवार को अपने घर रहते थे, सोमवार को सुबह अपना आटा, अपनी दाल, अपना जो है घी, ये सब सामान लेकर के वो पैदल आते थे वहाँ पे। हमारे यहाँ हम लोग पैदल साथ जाते थे रोहाना। इतना कठिन था पढ़ाई का मामला। आज आप यहाँ बैठे और आपको एड्रेस कौन कर रहे हैं? आप ही के बीच के, आप ही के परिवार के, आप ही जैसे किसान परिवार के स्टेटस से गए हुए वो लोग जिन्होंने अपनी योग्यता से आसमान को छुआ। अभी कल्पना कर सकते थे? मुजफ्फरनगर, वो दिल्ली में भी तो एम्स है। इतने लोग बैठे, कोई ईमानदारी से बता सकता है कि जो एम्स के डायरेक्टर रहे होंगे वहाँ दिल्ली वाले के, या अब होंगे, उनके कभी दर्शन भी किए होंगे? मिलना, बात करना, उनकी राय लेना, उनसे लाभ लेना तो बात ही छोड़ दो दूर की, कभी दर्शन भी किए होंगे दिल्ली के एम्स के डायरेक्टर? देखे भी नहीं होंगे। और डॉक्टर मलिक बराबर में बैठे हैं। करीब 30 साल तक सफदरजंग हॉस्पिटल के आँखों के विभाग अध्यक्ष रहे, डिपार्टमेंट के हेड थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रमोशन हुआ, वहाँ से रिटायर हुए। कोई कल्पना कर सकता था? केवल पढ़ाई, और पढ़ने के बाद और उन सीमाओं को छूने के बाद जो अगला आपने निर्णय किया है, मैं वो बात पर जोर देना चाहता हूँ। देखिए, पशु पक्षी, छोटा सा जानवर, बड़ा, सब अपने लिए जीते। कोई ऐसा है जो भूख से मर जाएगा? कोई ऐसा है कि जो सर्दी में ठिठुर करके मर जाएगा? पशु पक्षी, किसी का घर तो नहीं है, कोठी नहीं है कहीं, वो भी सब इंतजाम अपना कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य कौन है? मनुष्य वो है जो अपने से बाहर निकलता है, अपने से बाहर निकल करके सोचता है। ये वेद, जिनका भी कुरान का, इंजील का इनका जिक्र किया, वेद में ये नहीं कहा तू हिंदू बन, तू मुसलमान बन, तू त्यागी बन जा, तू जाट बन जा, ये नहीं कहा। वेद के मंत्र ने कहा है कि हे मानव, तू मनुष्य बन। मनुष्य बनने के लिए कहा है, कोई धर्म के लिए नहीं कहा कि तू हिंदू बन जा। वेद ने, वो मनुष्य तो क्या है? इसका मतलब यह है कि हम और आप जब तक उन योग्यताओं को प्राप्त नहीं कर लेते जो मनुष्य कहने के अधिकारी हैं, जो सर्टिफिकेट है इस बात का कि वाकई में अब हम मनुष्य हो गए हैं, तब तक हम भी इस योनि में, इस शक्ल में, इस सूरत में उन्हीं पशु के समान है। जो पशु जो है 4 पैर से चलता है, कोई 2 पैर से चलता है, कोई उड़ करके चलता है, कोई रेंग के चलता है, कोई आसमान में उड़ता है, कोई पानी के अंदर रहता है। वो सारे पशु पक्षियों की जो योनि है, हमारी भी ऐसी योनि है, अगर हमने उन मनुष्यता के पैरामीटर्स को प्राप्त नहीं किया। और वो मनुष्यता के पैरामीटर्स की